हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसी ड्रामा लवर्स रिव्यू। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय लवली लायर एपिसोड 13। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हेक्सन के क्लब में किम यमजी के डैड को मार रहा होता है और उससे पूछता है, क्या तुमने यमजी को मारा था, बताओ मुझे, क्या तुमने ही उसे मारा था। और फिर यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो 13 एपिसोड में दिखाता है यमजी के डैड कहता है, तुम कौन हो और अपना हाथ हटाओ मुझसे। और फिर कहता है, अरे तुम तो यमजी के बॉयफ्रेंड हो। तो किम कहता है, तुम बस बताओ तुमने उसे मारा था कि नहीं। तो वो कहता है, मैंने उसे नहीं मारा था। तो सॉल्ही किम को इशारा करती है कि वो सच बोल रहा है। फिर यमजी के डैड किम को कहता है, मेरे क्रेडिटर्स ने मुझे धमकी दी थी कि वो लोग मेरी बेटी को मार के उसकी ऑर्गन को सेल करके मेरे उधार सेटल करेंगे। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाता है जिस दिन किम और यमजी की ब्रेकअप हुआ था, उस दिन उसकी डैड उसे कॉल करके कहता है, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई। तो यमजी कहती है, अगर मैं घर वापस जाऊँ तो भी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। तो उसकी डैड गुस्से में कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो तुम अभी घर आ जाओ। तो यमजी रोते हुए कहती है, किसने कहा कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ। और फिर कहती है, अगर मैं मर जाऊँ तो तुम मेरे फ्यूनरल मत करना, क्योंकि मुझे ये सोचकर घिन आता है कि तुम मेरे फ्यूनरल पर कॉन्डोलेंस के मनी कलेक्ट करोगे। उसके बाद प्रेजेंट में दिखाता है कि यमजी के डैड को कहता है, तुम इसके बारे में पुलिस को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया था। तो उसके डैड किम से कहता है, तुम पागल हो क्या, अगर उसने खुद को मार डाला तो मुझे इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता। तो किम कहता है, तुम उसकी डैड होकर ऐसे कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है, पर मैंने उसे नहीं मारा था, तुम ही हो जिसने उसे मारा था। तो सॉल्ही कहती है, उसने उसे नहीं मारा था। तो यमजी के डैड किम से कहता है, ये लड़की कौन है, कहीं ये तुम्हारा नेक्स्ट शिकार तो नहीं। फिर यमजी के डैड को जैसन दिख जाता है। तब वो किम से कहता है, ये वही लड़का है जो यमजी को हर टाइम फॉलो करता था, वो बेसिकली एक स्टॉकर था। तभी जैसन वहाँ से भाग जाता है। तो किम अपना कार लेकर उसका पीछा करता है और सॉल्ही भी दूसरी कार लेकर उसका पीछा करती है। फिर आगे दिखाता है किम जैसन को पकड़ लेता है और उसे पूछता है, पता मुझे, क्या तुमने यमजी को मारा था। तो जैसन कहता है, हाँ मैंने उसे मारा था। और फिर हंसने लगता है और फिर किम से कहता है, तुम्हें सच लगाना, मैं मजाक कर रहा था, मैंने उसे नहीं मारा था। और फिर कहता है, तुम्हें पता है ना यमजी मुझे भी डेट करती थी। तभी वहाँ पर सॉल्ही आती है और कहती है, ये झूठ बोल रहा है। तो किम फिर से जैसन से कहता है, पता मुझे, क्या तुमने उसे मारा था। तभी वो किम को धक्का देकर सॉल्ही को पकड़ लेता है और उसकी गले में नाइफ लेके किम को धमकी देता है कि तुम मेरे पास मत आना, अगर थोड़ा सा भी पास आए तो मैं इसे मार दूंगा। तब किम जैसन से कहता है, ठीक है, तुम सॉल्ही को छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ। और फिर जैसन सॉल्ही को छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। तो सॉल्ही किम से कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया, वो झूठ बोल रहा था, वो मुझे नहीं मारने वाला था। तो किम कहता है, मैं तुम्हारी लाइफ रिस्क में नहीं ले सकता। उसके बाद दोनों हेक्सन से घर के लिए निकलता है और फिर कार में किम सॉल्ही से कहता है, आई विल मेक श्योर कि तुम्हें दोबारा किसी ऐसे मुश्किल सिचुएशन से गुजरना ना पड़े। तो सॉल्ही किम से कहती है, ये मेरे लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, तुम मुझे लेकर टेंशन मत लो। और फिर आगे दिखाता है वो लोग घर पहुंच जाता है। तो किम सॉल्ही से कहता है, मैं दियोक्सन से मिलकर आता हूँ, मुझे उससे कुछ बात करना है। और कहता है, मुझे लगता है दियोक्सन को पता होगा कि जैसन कहाँ पर है। तो सॉल्ही कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और फिर कहती है, मुझे लगती है दियोक्सन को पता होगा कि जैसन कल्प्रिट है। तो किम कहता है, नहीं, मैं इसे खुद हैंडल करूंगा और मैं नहीं चाहता कि तुम दियोक्सन पर डाउट करो। और फिर आगे दिखाता है कैंगमिन हेक्सन चला जाता है और यमजी की मर्डर केस को लेकर वो खुद से इन्वेस्टिगेट करता है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है किम दियोक्सन से मिलने उसके ऑफिस जाता है और वहाँ पर सब किम को देखकर चौंक जाता है। फिर दियोक्सन किम से कहता है, आर्टिकल में तुम्हारे बारे में जो भी छपा था उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो किम कहता है, नहीं, मेरी वजह से तुम्हारी कंपनी को बहुत लॉस हुआ होगा। और फिर दियोक्सन से कहता है, कल मैं हेक्सन में कल्प्रिट को ढूंढने गया था तो मुझे वहाँ पर जैसन मिला। तो दियोक्सन कहता है, क्या वो वहाँ पर जुआ खेल रहा था। तो किम कहता है, क्या तुम्हें पता है। तो दियोक्सन कहता है, हाँ, मैंने उसे मना किया था कि तुम वहाँ पर गैम्बलिंग के लिए मत जाना और उसने मुझे कहा भी था कि वो वहाँ पर नहीं जाएगा। फिर किम कहता है, क्या तुम्हें पता है जैसन यमजी को लाइक करता था। तो दियोक्सन कहता है, तुम्हें पता है ना यमजी सिर्फ तुमसे प्यार करती थी। तो किम कहता है, तुम्हें पता है जैसन अभी कहाँ पर है। तो दियोक्सन कहता है, कहीं तुम उसे सस्पेक्ट तो नहीं कर रहे हो। तो किम कहता है, हाँ, मुझे डाउट है कि उसने यमजी का मर्डर किया था। तो दियोक्सन कहता है, तुम हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया था उसके बाद भी। और फिर कहता है, मुझे तुमसे बात नहीं करना है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो किम वहाँ से चला जाता है। और फिर आगे दिखाता है कैंगमिन हेक्सन के पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और उसे कहता है, यमजी के मर्डर के दिन वहाँ पर एक विटनेस था, आपने उसे क्यों इग्नोर किया था, क्या आपने किम के मॉम से पैसे लिया था। तो ऑफिसर कहता है, ये मेरा केस है, तुम्हें क्यों इस केस में इतना इंटरेस्ट है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर आगे दिखाता है सॉल्ही के डैड उसे मिलने आता है। तो सॉल्ही बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। फिर आगे दिखाता है किम अपने रूम में बहुत परेशान होता है तो सॉल्ही से बात करने के लिए उसके रूम में जाता है। फिर किम को कैंगमिन का मैसेज आता है कि तुम मुझसे अभी मिलने आओ, लेकिन सॉल्ही को मत बताना। तो किम कैंगमिन से मिलने जाता है और उसे कहता है, बताओ तुम्हें क्या बात करना है।
तो कैंगमिन कहता है मुझे एक विटनेस मिला है जिसने तुम्हें बीच में योमजी को अप्रोच करते हुए देखा था और उसी दिन योमजी की मर्डर हुआ था। तो किम कहता है हाँ मैं उस दिन वहाँ पर था, लेकिन हमारा झगड़ा हुआ था तो मैं वहाँ से जल्दी निकल गया। और कहता है वो आदमी जिसे देखा है वो मैं नहीं, मुझे लगता है वो जैचेन होगा क्योंकि वो भी योमजी को पसंद करता था। तो कैंगमिन कहता है तुम उस पर सस्पेक्ट कर रहे हो? तो किम कहता है हाँ, जिस तरह तुम उस पर कर रहे हो। और फिर कहता है मैं जितना जल्दी हो सके किलर को पकड़ना चाहता हूँ और तुम भी मुझ पर सस्पेक्ट करने की वजह रियल कल्प्रिट को ढूंढने की कोशिश करो। और कहता है मुझे दोबारा ऐसे मत बुलाना क्योंकि मेरे लिए सोल्ही को झूठ बोलना बहुत मुश्किल होता है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो कैंगमिन सोचता है कि कैसे वो इतना कॉन्फिडेंस हो सकता है। और फिर आगे दिखाता है हैक्सन के पुलिस ऑफिसर की बेटी बहुत सीरियस कंडीशन में होता है और तभी किम के मॉम उसे मिलने आती है और फिर कहती है तुम किम का केस अच्छे से हैंडल करना, उसके बाद मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा और तुम्हारा ट्रांसफर भी हो जाएगा तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगा। तो ऑफिसर कहता है आपको पता है ना मेरी बेटी बीमार है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। तो किम के मॉम कहती है तुम्हारी बेटी सीरियस कंडीशन में है, मुझे नहीं लगती कि वो बच पाएगी। तो ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर आगे दिखाता है किम और सोल्ही जैसन को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाता है। फिर दूसरी तरफ दिखाता है कैंगमिन को हैक्सन के पुलिस ऑफिसर का मैसेज आता है कि तुम मुझसे भी मिलने आओ। तो कैंगमिन उसे मिलने जाता है तो ऑफिसर एक रिंग कैंगमिन को देता है और कहता है ये वही रिंग है जो मुझे योमजी की डेड बॉडी के पास मिला था। और कहता है मुझे लगता है ये किम सू ज्यूंग और योमजी की मैचिंग रिंग में से एक है, लेकिन मुझे सिर्फ आदमी का रिंग मिला है। और कहता है मैं चाहता हूँ तुम इस केस को हैंडल करो। और कहता है मैंने जो पहले किया था उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ अपनी बेटी को हेल्प करने के लिए किया था। और कैंगमिन उस रिंग को लेकर हैक्सन चला जाता है और वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करता है और फिर उसे पता लगता है कि किम ने ये कपल रिंग ऑर्डर किया था और फिर कुछ दिन बाद फिर वो दूसरा रिंग ऑर्डर किया था लेकिन एक साइज बड़ा ऑर्डर किया था। तो कैंगमिन को डाउट होता है कि किसने किम के नाम से इस रिंग को ऑर्डर किया था और ये उसी आदमी का रिंग है। फिर आगे दिखाता है किम और सोल्ही को पता चल जाता है कि देओक्सन ने जैचन को हाइड करके रखा है। तो किम देओक्सन को कॉल करता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत रूड बिहेव किया था। तो देओक्सन कहता है मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी उस दिन तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। और फिर कहता है मैं तुम्हें जैसन के बारे में क्या बताऊं, मुझे खुद ही नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तो किम कहता है ठीक है कोई बात नहीं, ये कहकर वो कॉल काट कर देता है। और फिर हम देखते हैं जैसन देओक्सन के साथ उसके घर में होता है और फिर वो देओक्सन से कहता है मुझे पहली बार महसूस हुआ कि तुम मेरे भाई हो। फिर दिखाता है किम सोल्ही से कहता है देओक्सन को पता चल गया होगा कि जैसन कल्प्रिट है इसलिए उसे बचाया होगा, या फिर उसे पता नहीं कि वो कल्प्रिट है। तो सोल्ही कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता, अगर वो मेरे सामने होता तो मुझे पता चल जाती। तभी सोल्ही को कैंगमिन का कॉल आता है और उसे किम के साथ मिलने के लिए बुलाता है। फिर किम और सोल्ही उसे मिलने जाता है और कैंगमिन किम से पूछता है तुम्हारा योमजी के साथ कपल रिंग था, वो रिंग कहाँ पर है? तो किम कहता है जब योमजी मिसिंग हुई थी तब मैंने वो रिंग हैक्सन के बीच में फेंक दिया था। तो कैंगमिन कहता है क्या तुमने कभी रिंग लॉस्ट होने पर रीऑर्डर किया था? तो किम कहता है नहीं, मैंने कोई रिंग ऑर्डर नहीं किया था। तो सोल्ही कैंगमिन को इशारा करता है कि किम सच बोल रहा है। तो कैंगमिन उस रिंग को निकालता है और कहता है ये तुम्हारा रिंग नहीं है, ये उस कल्प्रिट का रिंग है। और कहता है कल्प्रिट तुम्हारा बहुत क्लोज है क्योंकि उसे पता है कि तुमने ये रिंग कहाँ से ऑर्डर किया था। और फिर वो योमजी का वन साइडेड लवर था। तो किम चौंक जाता है और उसे लगता है कि ये मर्डरर जैसन है। फिर आगे दिखाता है किम सोल्ही से कहता है मैं तुम्हारा क्लाइंट बनना चाहता हूँ। तो सोल्ही किम से कहती है तो तुम देओक्सन के थ्रू जैचन का पता लगाना चाहते हो? तो किम कहता है हाँ, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वो जैचन के बारे में कितना जानता है। तो सोल्ही किम को एक रिमोट देती है और कहती है अगर उसने सच कहा तो मैं इसे एक बार प्रेस करूंगी, अगर झूठ बोला तो मैं इसे 2 बार प्रेस करूंगी। फिर किम देओक्सन को कॉल करके बुलाता है और फिर आगे दिखाता है देओक्सन किम के बुलाने पर आ जाता है। तब किम देओक्सन से कहता है मैं तुमसे फिर से माफी मांगता हूँ, मुझे लगा था कि तुमने जैचन को हाइड करके रखा था। तो देओक्सन कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो, अगर वो मेरे घर पर होता तो मैं तुम्हें उसी टाइम बता देता। तब सोल्ही 2 बार बटन प्रेस करती है और किम को पता चल जाता है कि देओक्सन उसे झूठ बोल रहा है। तो किम को बहुत दुख होता है कि देओक्सन उसे झूठ बोल रहा है और फिर वो उससे पूछता है कि जैचन अभी कहाँ पर है और इस बार तुम मुझे सच बताना। तो देओक्सन कहता है तो तुमने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया था। और कहता है ठीक है मैं तुम्हें अब बता देता हूँ कि वो कहाँ पर है। जैसन अभी हैक्सन चला गया है अपने आप को सरेंडर करने के लिए। तो किम शॉक्ड हो जाता है और सोल्ही एक बार बटन प्रेस करती है और दूसरी तरफ दिखाता है जैचन हैक्सन के पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा होता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये ड्रामा और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।